वेलकम बैक नाजरीन। बारिशें हो रही हैं, सूरत हाल ख़राब है, सिग्नल्स के भी कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ताहम हम दोबारा से इसी डिबेट को का आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगा सैफुद्दीन साहब आपसे कि अब ये बात हो रही है कि जी कुछ पैसे आप लोग को मिल गए हैं, राशिद खान साहब फरमा रहे हैं, थोड़ा सा इसको भी ज़रा तस्दीक कर दिएगा। सैफुद्दीन साहब आवाज़ आ रही है मेरी? सैफुद्दीन साहब मेरी आवाज़ आ रही है? सैफुद्दीन साहब से राब्ता मुनक़ता हो रहा है, कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मतलब क्यों नहीं कर पा रही कराची के इश्यूज़ को हल? ये सड़कें कौन बना के चले जाते हैं जो दो बारिशें भी जो हैं वो नहीं बर्दाश्त कर पाती? असद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये सब झूठ का एक पुलंदा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है और अब पॉजिटिव काम हो रहा है। और अब शहर अब अब कराची, काम हो रहा है। अरे हो 17 साल से ही रहा है। मगर बात यह है कि ये जो दूसरी हुकूमतें आती है ना, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने आपको पिछली बार प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी किसी नाले को और गटर को साफ कराती है ना, तो ये कौन कमबख्त लोग हैं जो जाके जो उस नाले को बंद करते हैं, जिसमें तकिए घुसेते हैं, जिसके अंदर बोतलें घुसेड़ते ये हैं। पीपल्स पार्टी को क्यों काम मेरी नज़र नहीं बात आ तो रहा? सुन। वो जमात इस्लामी और एमक्यूएम को काम क्यों नहीं नज़र आ रहा? सर, जमाते इस्लामी खुद घर पे सोई हुई, उनको क्या पता बाहर क्या हो रहा है? उनको तो ये नहीं पता होगा भी बारिश हो रही है बाहर नहीं हो रही। आप यकीन करें, जो साहब आपके साथ लाइन पे सैफुद्दीन साहब, उनसे पूछे बाहर बारिश हो रही है, कौन से इलाके में रहते हैं, उनसे पूछे, उनको यही नहीं पता होगा। बड़ा जुमला कह ओ रहे हैं, भाई, मतलब वो बड़ा इसके जुमला ऊपर नहीं कह बात रहा हूँ करें मेरे केएमसी प्यारे, के। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये कोई घर से बाहर निकलेगा, ये तो थोड़ा सा जो है वो अच्छा, आप लोग पैसे क्यों नहीं देते जमात इस्लामी को? किस चीज़ के पैसे दे दे टाउन भाई? के लोगों को पैसे देंगे तो भत्ता वो देंगे, काम किस करेंगे चीज़ का ना। भत्ता देंगे? मतलब सरकार टैक्स देगा ना। हाँ हाँ, सरकार। वो पैसे देगा टाउन्स के लोगों हाँ को, उसके हाँ। अकाउंट्स में डालेगा सर, तो वो सारे काम करा अकाउंट में सकेंगे ना। पैसे वैसे सब कुछ आ रहे, कोई ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आ रहे, सब पैसे वैसे आ रहे। ये तो इनकी आदत है, ये तो बोलने की, ये जब से आए बेचारे तब से रो ही रहे हैं कि पैसे नहीं दिए, फंड नहीं है, फंड नहीं है। अबे फंड नहीं है तो मारो लात कुर्सी को, बोलो नहीं चाहिए कुर्सी हमको ऐसी जिसमें फंड नहीं हो। किस बात के चेयरमैन और मैं बन करके मैं सैफुद्दीन भाई से पैदागिरी करने के लिए वहां पे बैठे हो, वहां पे ठेलो माफिया के पैसे लेने के लिए बैठे हो? किस सैफुद्दीन चीज के साहब, मैं चेयरमैन बने बिल्कुल हुए हो भाई? सैफ साहब से भी ले लेता हूँ। सैफुद्दीन साहब, ये बात भी सामने आ रही है, वो कह रहे हैं जी हम तो पैसे दे रहे हैं, एमक्यूएम के लोग भी कह रहे हैं कि जी पैसे दे रहे हैं, फिर वो लग क्यों नहीं रहे? सैफ साहब। अरे नहीं सर, ठीक है, इनकी इनकी जो टोटल पॉलिटिक्स है ना, वो झूठ झूठ पे मबनी है, झूठ पे। जी, तो वो झूठ बोलने की जो भी आती है, फिर ये झूठ जन्नती बोलते है, हैं। देखिए, ये बात जो जन्नती पैसे है, आ रहे हैं, जो ये जो जन्नती पैसे है। आ रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं वो क्या है? वो यूथ को 5 लाख रुपए मिलते हैं, जिससे तकरीबन अक्सर के 4.5 लाख रुपए तनख्वाह में चले जाते हैं और ऑफिस के खर्च। तो पैसे तो आ ही नहीं रहे कुछ भी। तो ठेले तो पतारों के पैसे कहाँ जाते हैं, क्या- पूछो ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यूसी के जो चेयरमैन है जमात इस्लामी के, 87 यूसी चेयरमैन है अलहमदुलिल्लाह, तो वही तो इधर फील्ड में नजर आ रहे हैं। हर गली कूचे में सफाई करवाने की निगरानी करना, जो भी है निगरानी कर रहे हैं। जाहिर है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो इनकी हमेशा इत्तेहादी रही है, उसमें ही हमेशा शामिल रहते हैं, इंक्रोचमेंट क्यों नहीं करा और रहे? शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जो इख्तियारात दूसरे हैं उसका सारे क्यों नहीं उठा रहे महकमे अपने फायदा? पास कर दिए, सही है ना? तो जाहिर है कि कराची के अवाम को हम बेअख्तियार तो नहीं छोड़ सकते। सैफुद्दीन साहब, मुझे आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि फ़ंड नहीं है, हम काम नहीं कर सकते, इसीलिए हमें बेख्तियार कर दिया गया है। ये बाख्तियार की बातें भी पहले वसीम अख्तर के मामलात के, जब उनके दौरे वो मेयर थे, उस वक्त भी ये बात सामने आ रही थी कि जी छोड़ दें। आपके मुखालिफिन भी ये बात कर रहे हैं कि जी अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो छोड़ क्यों नहीं देते? देखिए, वसीम साहब से जो हमारा मुतालबा ये था, हम भी हमेशा से कहते हैं कि इख्तियारात दें, लेकिन वसीम अख्तर साहब से मुतालबा हमारा ये था कि जो इख्तियारात हैं उसका तो काम करें। वसीम अख्तर साहब तो सिरे से काम ही नहीं कर रहे थे और वो सिर्फ यही रोज जा रहे थे कि इख्तियार नहीं है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर काम कर रहे हैं। मगर पैसे नहीं होंगे वसाइल से कर रहे हैं। सैफुद्दीन साहब, पैसे नहीं हमारे होंगे तो यूपी कैसे काम चेयरमैन, होगा? टाउन चेयरमैन मुसलसल लगे हुए हैं। हम सैफुद्दीन इख्तियार साहब, का पैसे रोना नहीं रोके होंगे आपके कहाँ पास लगे तो हुए? ये कैसे तो होंगे? खुद लगे कैसे हुए काम कहाँ हैं? होगा? सर, पैसे अगर नहीं और देगी सरकार तो आप कैसे काम करा सकेंगे? आप अपनी जेबों से काम करा रहे हैं या कोई और ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए काम हो रहा है? देखिए, इस वक्त जो है ना, यूसी 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 तो बिल्कुल बेयारो मददगार है ठीक और है। टाउन के पास बहुत मामूली फंड होते हैं। अच्छा, टाउन कोशिश कर रहा है और इस दफा इन्होंने वादा किया है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, अगर वो कुछ पैसे मिल जाते हैं तो थोड़ा बहुत जो है ये हो जाएगा कि टाउन के अंदर काम किए जा सकेंगे। लेकिन मैं उसके बावजूद दावे से कहता हूँ और अल्लाह की रात से इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बात पूरी होगी, कि ये हमारी मुद्दत पूरी होगी। तो किसी टाउन में जो जमात इस्लामी का है, इंशाल्लाह ना सड़क टूटी हुई मिलेगी, ना पार्क आपको जुड़े हुए मिलेंगे,
और जो चीज हम बनाएंगे वो इतनी पायदार होगी कि एक बारिश में बहने वाली नहीं होगी। अच्छा क्योंकि सैफुद्दीन जमात साहब, मैं इस्लामी राशिद का खान साहब से किरदार भी क्या है? इनका मौकिफ ले लेता हूँ। राशिद साहब, बजट्स के इश्यूज सामने आते हैं। राशिद साहब, ये बात की जाती है कि जनाब भाई पैसे आएंगे तो काम होगा। ये इतना बड़ा शहर है, पाकिस्तान चलाता है, आज तक इधर की बल्दिया हो, इधर के लोग हों, वो यही कंप्लेन करते दिखाई देते हैं जी पैसा ही नहीं है अकाउंट्स के अंदर, कैसे काम कराएं। देखें, एक तो ये कि ये एमकेएम की खैरात के ऊपर ये लोग इस वक्त सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। आप मुझे ये बताएं, एमकेएम का ही मौकिफ था कि बल्दियाती नुमाइंदों को फुल्ली अख्तियार दिया जाए। कराची का मसला हो, हैदराबाद का मसला हो, अंदरून सिंध का मसला हो, तमाम बल्दियाती नुमाइंदों को अख्तियारात दिए जाएं। हम तो इस बात के बिल्कुल आज भी इस पर स्टैंड करती है हमारी पार्टी। चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने अभी भी इस पर स्टैंड किया हुआ है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो मेरे भाई एक तरफ कह रहे हो पैसे नहीं मिल रहे, तो दूसरी तरफ काम कहाँ कर रहे हो? तुम तो घर में सो रहे हो। जो पैसे आपके पास 5 लाख रुपए महीना आ रहा था, आपने तो जमा करके अभी इस्लामाबाद का धरना जो है वो मैनेज कर लिया। हाफिज साहब के अखराजात पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। लोगों के अंदर नजर आना चाहिए। अवाम में आपकी एक जो हैसियत थी, अगर इतने ही अच्छे थे, इतने ही पारसा थे, इतने ही अवाम में कराची के अवाम के अर्दिल अजीज थे, तो सूबाई असम्बली के अंदर आपकी को 20 सीटें होती, कौमी असम्बली में 10 सीटें होती। आप तो कराची के अवाम ने आपको रिजेक्ट किया हुआ है। वही आपके 200, 250, 300 वोट थे जो पुराने पिछले 75 साल से आपके चले आ रहे हैं। उन्होंने बेचारों ने आपको वोट दे दिए और आप 200, 150, 250 वोटों के ऊपर आप जीत कर चेयरमैन बन गए, टाउन चेयरमैन बन गए और अपोजिशन लीडर बन गए वहां पे असेंबली के अंदर, बल्दिया के अंदर। आपकी पोजीशन ग्राउंड पे क्या है? राशिद साहब, तो मसले का हल कैसे निकलेगा? मतलब पैसे नहीं आ रही तो सरकार पैसे नहीं दे रही, पीपल्स पार्टी के भी नुमाइंदे मौजूद है, मैं उनसे भी जानूंगा। मैं हल बता रहा हूँ आपको। कराची का हल ये है, कराची के इशू के ऊपर हम एमकेएम पाकिस्तान हमेशा लोगों को दावत देती है, आए बैठे कराची के इशू पे बात करें, लेकिन बात कराची की जाए। सर, बातों से भी तो अब मसले का हल नहीं निकल रहा ना राशिद खान साहब। मसाइल तो लोगों के पास है, वो कह रहे कितनी बातें कर ले, बैठ गए ना, एक अरसे से बातें तो सुन रहे हैं। अब क्या अमली मामला देखना चाह रहे हैं लोग? देखिए, अभी जो हमारे पास जितना भी फेडरल गवर्नमेंट के हम अलाइज हैं और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमें चीजें मिल रही हैं, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं कराची की सतह पर। दूसरी बात, ये मेरे भाई पीपल्स पार्टी के बैठे हुए हैं, ये हल्फिया बताते हैं बैठ के कि 15 साल में इन्होंने लालू केस के अंदर कितनी सरकारी नौकरियां दी हैं, फेडरल भी एरिया के पढ़े लिखे महाजिरों को कितनी नौकरियां दी हैं, लाडी के महाजिरों को कितनी नौकरियां दी हैं, औरंगी टाउन के महाजिरों को कितनी नौकरियां दी हैं। यार, आप कराची की बात करते हो, बोलते हो कराची की बात नहीं करो, सिंध की बात करो। जब सिंध की बात करते हो तो कराची को माइनस कर देते हो, कराची के पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार, फिर बेरोजगार कर रहे हो आप। आपने पिछले 15 साल से जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया कराची का, तो बहुत किया ही किया। आपने तो उठा के लाड़काना, जैकमाबाद, कनकोट, शिकारपुर का बेड़ा गर्क कर दिया, कट्टन बदीन का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने हैदराबाद का बेड़ा गर्क कर दिया, मीर बुखास का बेड़ा गर्क कर दिया। आप लोग यार बस अल्लाह का कोई ठीक, वो है। राशिद साहब, मैं आखिर कमेंट्स जो है ना वो असद साहब से ले लेता हूँ। सर, आपने पूरी बातें सुन ली हैं। वो एक तरफ सैफ भाई कह रहे हैं कि जी पैसे भी नहीं देते, फिर हम कुछ कोशिश कर रहे हैं उस पर। राशिद साहब जो एमक्यूएम से ताल्लुक, वो भी थोड़ा सा ताल्लुक, पैसे उनको जेब में इतने मिल रहे हैं, इंक्रोचमेंट के नाम पे इनके बंदे पैसे उठा रहे हैं। ये चेयरमैन है, क्यों नहीं उठाते वहाँ से, क्यों नहीं इंक्रोचमेंट कराते? जो सारे के सारे पथरा ठेला माफिया और जितने लोग ये जो सड़कों पे ट्रैफिक जाम कर करके बैठे हुए हैं। उसके बाद ये हाफिज नईम साहब, मुझे एक बात बताएं, इन्होंने करके क्या दिया है? एक वहाँ से यूसी चेयरमैन जीते, पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान के हाफिज नईम साहब जो है वो पूरी जमात इस्लामी के हेड, वो एक यूसी के ऊपर बैठे हुए, उस यूसी के अंदर कोई काम नहीं करा पा रहे। वो भाई, अगर नहीं मिल रहा फंड, अगर तुमको फंड नहीं मिलता है, जो सो कॉल्ड फंड नहीं मिलता है, ये बोलते हैं फंड नहीं मिलता है, तो भाई छोड़ के चले जाए सीटें, लात मारे ना सीटों पे, क्यों बैठे हुए सीटों पे? किसने बोला इनको बैठने? थोड़ा बहुत भी जो काम है फिर वो भी नहीं हो पाएगा। भाई वो छोड़ दो, वो हमारी जिम्मेदारी है। जितना काम किया हमने किया, इन्होंने क्या किया है पहले ये तो बताओ। इनसे फंड नहीं दे रहे ना आप लोग। भाई बात ये, क्यों उसने बोला फंड नहीं दे रहे? सब फंड मिल रहे इनको। ये वहां से रिकवरी नहीं करते, वहां पे चालान नहीं बनाते, वहां पे ये टैक्सेस नहीं लेते क्या? वहां पे कोई टैक्स ये इतना महदूद हम कैसे करें? भाई कुछ तो पैसे आते होंगे, जो आते हैं उसका तो करो। अच्छा, कुछ नहीं करो, सफाई तो करवा लो। सफाई करवाई इन्होंने,
किसी जगह पे खड़े हुए नजर आए? बारिश हो रही है 3 दिन से, अरे कुछ नहीं करो यार, जाओ रोड पे जाके खड़े हो जाओ कि यार हम मौजूद हैं यहाँ पे, जमात इस्लामी मौजूद है, तुम कह रहे हैं हम टाउन सड़कों पे मौजूद है, हमारे अबे लोग कहाँ मौजूद मौजूद है भाई? कोई एक वीडियो तो आई नहीं है, को ना किसी ने देखा है, ऐसे ही नहीं देखा, हवाओं में ख्वाबों ख्यालों में मौजूद है। मैं कह रहा हूँ, मैंने आपसे एक सवाल किया कि जो साहब ये बात बोल रहे हैं उन साहब से ये बात पूछें सैफ भाई से कि सैफ भाई इस वक्त आप घर पे हैं, रोड पर हैं, उनको ये नहीं पता होगा कि बाहर कितनी बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। तो बात ये कि भाई इस तरह बातों से जो है ना वो तोपें नहीं चलाई जाती, ज़बान से तोप नहीं चलाई जाती, निकलना पड़ता है। अगर आपको पब्लिक के काम का शौक है, अगर ये इतने अच्छे होते, अगर ये इतने मयारी, इतने प्यारे होते, तो 75 साल में आज ये वज़ीर आज़म बना के बैठे होते। इनको तो कराची शहर के अंदर एक सीट मिली, उस पर भी इन्होंने जो है ना वो इतना बुरा कर फॉर्म दिया। 45 47 का मसला है ना, भाई वो इसलिए फॉर्म वोट नहीं दे रहे। 45 47 लोग किसको तो चैलेंज कर रहे हो यार? फॉर्म 45 47 कोर्ट ने दिया, इलेक्शन कमीशन ने दिया फॉर्म 45 47, हम कैसे बोल सकते हैं फॉर्म 45 47 गलत है? जिन लोगों का आया उनको हमने एक्सेप्ट किया कि भाई सब सही है, हुकूमत बनी मिली। अब एक नाराज होकर जो शर्मा के साइड पे बैठ जाओ कि नहीं भी मैं नहीं मानूंगी, ये क्या तरीका है? आपको चाहिए जमात इस्लामी आप कह रहे हैं काम नहीं कर पा रही। क्या करा के आप देखो तो रोडों पे जाके, आप क्या तो काम नहीं कर पा रही, आप जाके रोडें आपको सही मिलेंगी, गलियों पे जाके देखो किसी की गली टूटी हुई है, चलो कोई बात नहीं, तुमको फंड नहीं मिल रहा, तुम्हारे को फंड नहीं मिल रहा, तुम बोल सकते हो, मगर उस गली में सफाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। कचरा उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए? उस इलाके के अंदर कई भी मसले मसाइल हो, लोग कसम खुदा की इनको ऐसी गालियां बक रहे हैं, इनके अपने सपोर्टर इनको गालियां बक रहे हैं, आप यकीन करें, इनको अपने सपोर्टर जिन्होंने इनको वोट दिया है वो लोग आज इनको गालियां बक रहे हैं। सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा, थोड़ी सी मुझे अपनी बात पूरी करने बिल्कुल दें। शॉर्ट टाइम रह गया है, मुझे कंक्लूड करना है। ये साहब, एक सेकंड के लिए प्रोग्राम मेरी बिल्कुल बात को आउट। पूरा हाँ। होने दे। देखिए इन्होंने जो है ना पूरे चीज़ों पे फंड के नाम पे ये काम नहीं कर रहे कि फंड दोगे तो काम करेंगे। वो भाई अभी जो तुम जो चीज़ें तुम इलीगल तरीके से कर रहे हो, जाके उनको लीगल तरीके से करना शुरू कर दो, तुम्हारे पास फंड आ जाएगा। और दूसरी बात की जो राशिद भाई ने बात की कि भाई कराची की नौकरियों की, बिल्कुल शॉर्ट टाइम है, ये कोई आज की कराची की नौकरियों का इसका मसला नहीं है, ये पिछले 40 साल से 45 साल से एमक्यूएम थी। इसके ऊपर और मैं आपको इस बात को, मैं भी कराची का लौंडा हूँ, हाँ, सुनने बात को, हाँ। मैं भी कराची का लौंडा हूँ, कराची का रहने वाला हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह महाजिर हूँ, पक्का डक्का महाजिर हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद अजीज साहब, इसलिए दिया है कि मैं उधर बहुत काम करा शुक्रिया असद साहब, हमें अपना मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। जमात इस्लामी से सैफुद्दीन साहब का जो है मौक़िफ़ आपने सुना, और एमक्यूएम पाकिस्तान से राशिद खान साहब जो है गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन अपना फीडबैक लाजमी दिया करें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर, ताकि हम भी आगाह रह सकें और इशूज़ के ऊपर जो है बात हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।